तो आपकी पूरी जिंदगी जो है दैट इज अ लाई, एक झूठ की जैसे। इनके कैरेक्टर का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन है। जिस तरीके की टॉक्सिक एक इसमें इंटेंट झलक रही है, मुझे सबसे पहला लगता है वो बहुत खतरनाक है। संदीप रेड्डी वांगा जो हैं वो रणविजय के कैरेक्टर से खुद ही बाहर नहीं आ पाए। तो वो बिल्कुल ही उस एग्रेसिव मोड में चल रहे हैं कि लेफ्ट राइट सेंटर जो दिख रहा है बस वो यू हैव टू गिव इट बैक टू दैट पर्सन। आप अनपढ़ हैं, गंवार हैं, मतलब ये कैसी बात है, मुझे ये समझ में नहीं आती कि टी सीरीज के लिए जावेद साहब ने कितने ही लिरिक्स लिखे हैं। एट द सेम टाइम अनिल कपूर मेरे ख्याल से ये नहीं लिख सकते हैं। अगर अनिल कपूर, रणबीर कपूर इस पूरे मुद्दे से अग्री नहीं करते हैं, स्टेटमेंट से अग्री नहीं करते हैं, तो उनको सामने आके कैटेगोरिकली इसका खंडन करना चाहिए। जावेद साहब के अगेंस्ट ये लिखना जस्टिफाइड नहीं है। उनकी आर्ट फॉर्म जिसको आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो यही आर्ट फॉर्म है जिसमें आप अभी बहुत छोटे से बच्चे। जावेद साहब मतलब क्या यही करते हैं, हर मूवी के बाद एक अपना स्टेटमेंट देते हैं कहीं ना कहीं जाके कि ये मूवी ऐसी थी, वो अच्छी थी, ये बुरी थी। भाई वो कोई एक मूवी क्रिटिक बिजनेस में थोड़ी है जो ये कर रहे हैं। दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ टॉक्सिक। एक आदमी एक औरत को थप्पड़ मार रहा है तो वो कितनी जोर से पड़े, एक जितना उसको प्यार हो, एक थप्पड़ से जान भी जा सकती है। और फिर अनुपमा चोपड़ा जो है या राजीव मसंद है या किसी और का भी वो नाम ले रहे हैं, कोई बहुत लोग हैं, यूट्यूबर बहुत हैं लोग जो हैं भी जिन्होंने भी मतलब वो किया, मतलब statement। ये कैसी टॉक्सिसिटी है कि आप अगर मेरी बात से अग्री करते हैं तो आप एजुकेटेड भी हैं, तो आप लिटरेट भी हैं, एंड देन You are qualified। यू आर क्वालिफाइड टू रिव्यू माय मूवी। लेकिन कहीं आप एक आयोटा भी अपना डिसएग्रीमेंट उनके किसी प्रोडक्ट से या उनकी किसी बात से, डायलॉग से या मूवी एज अ होल से दिखा देते हैं तो आपका पूरा करियर ही फॉल्स है, आपका पूरा आर्ट फॉर्म ही फर्जी है, आप अनपढ़ हैं, गंवार हैं। मतलब ये कैसी बात है, मुझे ये समझ में नहीं आती। नहीं, और ये भी इनसे पूछने की जरूरत है कि जो ये स्टेटमेंट दे रहा है, एनिमल मूवी लिखा तो हुआ है लेकिन किसकी तरफ से है? संदीप रेड्डी वांगा है या टी सीरीज है या अनिल कपूर है या रणबीर कपूर है? ये कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? बिकॉज आई पर्सनली थिंक कि टी सीरीज के लिए जावेद साहब ने कितने ही लिरिक्स लिखे हैं, बिल्कुल ठीक है, कितना ही फायदा टी सीरीज को उनसे पहुंचा है, इंडस्ट्री को ही पहुंचा है, कितने यादगार गाने उन्होंने दिए हैं जावेद साहब ने। एट द सेम टाइम अनिल कपूर मेरे ख्याल से ये नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये वर्ड्स जो हैं कि योर एंटायर आर्ट फॉर्म इज फॉल्स, ये अनिल कपूर नहीं लिखेंगे क्योंकि अनिल कपूर की जो शुरुआत ही है, जो उनकी हिट मूवीज थी, ठीक है, रूप की रानी, चोरों का राजा, मिस्टर इंडिया, 1942 लव स्टोरी, उसके लिरिक्स भी उन्होंने लिखे हैं, तेजाब, पता नहीं कितनी मूवीज में उन्होंने अपना योगदान दिया है। एंड सेम विथ रणबीर कपूर, आई डोंट थिंक रणबीर कपूर वुड एवर सपोर्ट सच काइंड ऑफ बिहेवियर वेटरन्स के साथ। देखो सपोर्ट ना दो तरीके का हो सकता है, एक होता है टैसिट सपोर्ट और एक होता है डायरेक्ट सपोर्ट। तो टैसिट या छिपे हुए रूप से सपोर्ट कौन सा होता है? वो होता है जब आप कुछ बोलते नहीं है, सो इट इज डीम्ड टू बी अ सपोर्ट। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर अनिल कपूर, रणबीर कपूर इस पूरे मुद्दे से अग्री नहीं करते हैं, स्टेटमेंट से अग्री नहीं करते हैं, तो उनको सामने आके कैटेगोरिकली इसका खंडन करना चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए। दे मस्ट क्रिटिसाइज इट कि जावेद साहब के अगेंस्ट ये लिखना जस्टिफाइड नहीं है। बाकी हमारे डिसएग्रीमेंट्स अपनी जगह पर, लेकिन किसी एक ऐसी पर्सनालिटी के लिए जो उनकी आर्ट फॉर्म जिसको आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो यही आर्ट फॉर्म है जिसमें आप अभी बहुत छोटे से बच्चे। और यार एडेड टू दैट, आई डोंट थिंक दैट रणबीर कपूर एंड अनिल कपूर दे आर यस मैन कि हाँ जो डायरेक्टर कह रहा है यस यस सर यू आर एब्सोल्युटली राइट और हमें तो भाई काम चाहिए, हर उसमें हर शर्त पे हम तो काम करने राजी हैं और जो आप कह रहे हो सही है। दे कैन डिसएग्री, दे हैव द राइट टू डू दैट। कितने ही ऐसे केसेस हुए हैं जहां पर किसी ने ट्विटर पे कुछ लिख दिया, ठीक है, या फेसबुक पे लिख दिया या किसी भी पर्सनालिटी के लिए, और वापस फिर उस ट्वीट को या किसी भी उस पोस्ट को डिलीट किया जाता है, ठीक है। अब आप समझिए राजीव मसंद हैं, अनुपमा चोपड़ा हैं और जितने भी और मूवी क्रिटिक्स हैं, उनको आप फिर भी एक बार को जवाब दे सकते हैं अगर उनकी तरफ से इस तरह के रिव्यूज आ रहे हैं जहां पर आपकी मूवी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्योंकि कई मूवी क्रिटिक्स ऐसे भी होते हैं जो बायस रिव्यूज देते हैं फॉर एग्जांपल, तो वहां पर आपका जवाब फिर भी एक रिमोट
पॉसिबिलिटी में जस्टिफाइड हो सकता है। लेकिन आपने कितनी मूवीज के ऊपर जावेद साहब जैसे एक पर्सनालिटी का फीडबैक आते हुए देखा है? कि जावेद साहब मतलब क्या यही करते हैं, हर मूवी के बाद एक अपना स्टेटमेंट देते हैं कहीं ना कहीं जाके कि ये मूवी ऐसी थी, वो अच्छी थी, ये बुरी थी? भाई वो कोई एक मूवी क्रिटिक बिजनेस में थोड़ी है, वो मूवीज को क्रिटिकली एनालाइज नहीं करते। तो उन्होंने अपना फीडबैक दिया है एज समबडी हु हैज बीन अ स्टोरी राइटर, और शायद वो आपका अच्छा चाहते हो। नहीं, ये तो उनको नहीं समझ में आएगा, खैर ये तो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थीम देखें इनकी मूवीज की, संदीप वांगा की मूवीज की अगर आप थीम देखेंगे तो वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पर आधारित है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आई थिंक राइट नाउ इतना सब कुछ देखने के बाद इट इज सेफ टू अज्यूम कि ये जो छवि है ये कहीं ना कहीं इनकी पर्सनैलिटी से ही निकल के आ रही है, क्योंकि जो ये कर रहे हैं दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ टॉक्सिक। अभिषेक, आगे बढ़ने से पहले मेरे ख्याल से हमें अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एक्चुअली है क्या। हाँ देखो, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी से पहले आपको मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी समझना पड़ेगा क्या है। मेल्स के जो ट्रेट्स होते हैं वो मैस्कुलिन ट्रेट्स हैं, फीमेल्स के जो ट्रेट्स हैं वो फेमिनिन ट्रेट्स हैं, एज सिंपल एज दैट। अब इसमें अगर आप टॉक्सिक हो जाते हैं एज अ पर्सन, तो अगर आप एक मेल हैं तो वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बन गई, और अगर आप एक फीमेल हैं तो वो टॉक्सिक फेमिनिटी बन गई। अब टॉक्सिक जो वर्ड है वो क्या सिग्निफाई करता है यहां पर? अगर आप एक टॉक्सिक मेल हैं तो आप दो तरह से ऑपरेट करते हैं, या तो आप जो ऑपोजिट जेंडर है यानी कि जो फीमेल्स हैं उनको ऑप्रेस करेंगे और उसको अपना राइट समझेंगे, और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि न सिर्फ आप विमेन को ऑप्रेस कर रहे हैं बल्कि उन मेन को भी ऑप्रेस कर रहे हैं जो एक नॉर्मल मैस्कुलिनिटी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आप अपनी टॉक्सिसिटी को एक वे ऑफ लाइफ समझ लेते हैं। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे तो एक बहुत मतलब बड़ा बैकग्राउंड फिर हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जिसमें तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि इट ऑल बेसिकली गोज बैक टू द होल अटैचमेंट्स दैट यू हैड विद योर पेरेंट्स, जिसके लिए बाय द वे हमने एक अपने चैनल पे आई थिंक हमारा पहला वीडियो इस चैनल पे जो था वो अटैचमेंट स्टाइल्स और अटैचमेंट थ्योरी के ऊपर था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए। तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जो है ये इनकी मूवीज की थीम रहती है, जिसमें अगर आप कबीर सिंह देखें तो ठीक है, इवेंचुअली वहां पर इन्होंने चीजों को बैलेंस फिर भी कर दिया था। शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर है कबीर सिंह, या साउथ वाली जो मूवी थी अर्जुन रेड्डी, तेलुगु मूवी थी शायद, तो उसमें इन्होंने दिखाया कि वो इतना टॉक्सिक हो गया वो बंदा कि उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि अब वो लड़की के पेरेंट्स हैं, तो वहां जाके बिल्कुल ही वो हाई डेसिबल लेवल्स में पूरा उनको नाप दिया एक तरफ से। उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई अगर लड़की है तो उसको भी वो एज एन ऑब्जेक्ट देख रहा है इवेंचुअली अपनी लाइफ में, क्योंकि उसके साथ ऐसे एक्सपीरियंस हो गए दैट इट हैज नाउ बिकम अ क्लिनिकल कंडीशन मेंटली फॉर हिम। तो ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट है ये होता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहां हमें देखने के लिए, समझने के लिए, एक मूवी के माध्यम से जब आप एज ए डायरेक्टर एक मूवी बनाते हैं जिसको लोग देखकर कुछ ना कुछ तो वो उसका असर लेके जा ही रहे हैं। अब एक काउंटर आर्ग्यूमेंट इसका ये हो सकता है कि उन्होंने जो भी नेसेसरी सर्टिफिकेशन थी वो ले ली, ठीक है, ये ए रेटेड मूवी है, ठीक है। एक मैंने उनका इंटरव्यू सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि 10वीं क्लास की बच्चियां रोती हुई अगर बाहर निकल रही हैं तो मेरा सवाल ये है कि 10वीं क्लास की बच्चियां ये मूवी देखने गई क्यों? ये उनके लिए है ही नहीं। बिल्कुल फेयर, यू हैव टू गिव इट टू हिम। अगर उन्होंने एक मूवी बनाई है जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही टारगेट कर रही है तो उसी को वो देखे, लेकिन अल्टीमेटली जो लोग देख भी रहे हैं, इवन इफ अगर वो 18 साल से ऊपर हैं, वो व्यस्क हैं, सो टू स्पीक, अडल्ट्स हैं, और वो उसको देख रहे हैं, तो पॉइंट इज कि क्या वो मैसेज लेकर जा रहे हैं, और आप मैसेज यहां दे रहे हैं ग्लोरिफिकेशन का। तो मुझे लगता है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। वायलेंस है, गोर है, हमने और भी मूवीज में देखा है और लोग पसंद भी करते हैं, दैट इज ओके, लेकिन वो फिक्शनल मूवीज हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जॉन विक, एक्सट्रीम लेवल का वायलेंस है, ठीक है, लेकिन लोगों ने पसंद किया। पर क्या उसमें ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है कि उसकी जड़ें ऐसी थी, या ऐसा वो बच्चा बन गया और उसको फिर ग्लोरीफाई किया जा रहा है, वैलिडेट किया जा रहा है? क्योंकि लोगों का ना, देखो, कंफर्मेशन बायस एक चीज होती है, उसमें क्या होता है कि आपके दिमाग में कोई चीज है कि मैं ये ऐसे कर रहा हूं और ये सही लग रहा है मुझे, आप फिर ऐसी ही चीजें ढूंढेंगे जो उस चीज को जस्टिफाई करती हो। तो फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस को आप लीजिए, अगर कोई बंदा डोमेस्टिक वायलेंस में एंगेज कर रहा है और करता चला आ रहा है, और अज्यूम करो कि उसका जो स्पाउस है
वो रिटेलिएट नहीं कर रहा है फॉर वॉट एवर रीजन, वो वीकर है या जो भी है, शर्म है, टैबू है, जो भी है, उस वजह से वो रिटेलिएट नहीं कर रहा है। तो इस बंदे के मन में ये चीज कंफर्म है कि हाँ दिस इज द वे ऑफ लाइफ, चीजें ऐसे ही चलती हैं और चलनी चाहिए। अब वो गया ये मूवी देखने, वहां उसने देखा कि अरे यहाँ तो बोल रहा है लिक माय शू, यहाँ तो उसको वो चाटा मार दे रहा है, ठीक है, तो मन में एक बात को खटकेगा कि शायद मैं सही कर रहा हूं, मैं भी ट्राई करूं ऐसा कुछ, मैं अब ये भी ट्राई करूंगा। हाँ ये भी तुमने अच्छा बताया, क्योंकि फिर तो चीजें एस्केलेट होती हैं, राइट। फिर क्या हुआ, इस पे बैकलैश भी सुना उसने, देखा मीडिया में बैकलैश हो रहा है और लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रिव्यूअर्स उस पे नेगेटिव रिव्यूज दे रहे हैं, सो ऑन। तो उसने संदीप वांगा का इंटरव्यू देखा। संदीप वांगा क्या कह रहे हैं कि मैं तो उस प्यार को प्यार ही नहीं समझता जिसमें कि हस्बैंड अपनी वाइफ को या वाइफ अपने हस्बैंड को थप्पड़ ना मार सके। हाँ, मेरे ख्याल से ये एक बार वीडियो दिखाना चाहिए अपने व्यूअर्स को। And if you can't slap, if you can't touch your woman wherever you want, and if you can't slap, you can't kiss, you can't use cuss words, I don't see emotion there. When you are deeply in love, when you are deeply connected with a woman, or vice versa, I mean, there's a lot of honesty in it. And if you don't have that physical demonstration of, if you don't have the liberty of slapping each other, then I don't see anything there. So I feel this women who are talking about this, I feel that they were never in love. Probably they were never experienced it in the right way. Maybe they might be thinking what is right and wrong while they were expressing, I don't know, their personal lives, but I can clearly see that they have never experienced it. ये मजाक चल रहा है, मतलब वो कह रहे हैं कि आप थप्पड़ जब तक ना मारे तब तक वो प्यार नहीं है। ये क्राइम है हसन, ये क्राइम है। मतलब इसको आप कैसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं बैठ के वहां पर? आईपीसी की धारा जो है कितने लोगों पे लगी है ऐसी चीज के पीछे, मतलब दिस इज शेमफुल। अगर आप उसको जस्टिफाई ही नहीं कर रहे हैं बल्कि ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं कि प्यार तभी है। मतलब अब जो लोग इस मूवी को देखते हैं फिर उनके इंटरव्यू को देखते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि प्यार में अगर कोई हर्ट है तो वो ये कर सकता है या कर सकती है, क्या एक्सट्रीम वायलेंस पे रिजॉर्ट कर सकते हैं।